के महेश स्वामी विवेकानंद जी महाराज, शीशम समाधि का आश्रम महेश भाव ओंकारेश्वर मंदिर के निवेदन आचार्य स्वामी भगवानंद संत सरोवर से पधारे श्री स्वामी संबित प्रपंच जी महाराज और चिन्मय से विराजे चिन्मय मिशन से पधारे हुए स्वामी ओम चैतन्य जी महाराज, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे बीच में श्री दादा दरबार खंडवा इंदौर के पीठाधिपति परम आदरणीय श्री छोटे सरकार भी पधार चुके हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी जो भक्तगण बना रहे हैं, आप कृपया मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा, मंच पर कोई नहीं चढ़ेगा, कृपया सभी स्थान ग्रहण करें। मंच पर सिर्फ संत महात्मा ही बजाएंगे। जितने भी भक्त और साधक हैं उनसे निवेदन करूंगा, जहां आपको स्थान मिल रहा है वहां कृपया स्थान ग्रहण करें। शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जो आगे खड़े हैं वो स्थान ग्रहण करेंगे तो पीछे लोगों को दर्शन हो पाएगा। आप शांति से जहां पर भी खड़े हैं वहां पर कृपया स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सूरसागर क्षेत्र के विधायक और हमारे संविद साधक श्री देवेंद्र जी जोशी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उनको कृपया अनिल जी आगे। यस्य देशस्कृतं वेदो या वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्, विद्यातीर्थं महेश्वरम्। वेद जिनके निश्वास हैं, जिन्होंने वेदों से सारी सृष्टि की रचना की और जो विद्याओं के तीर्थ हैं, ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन का आज 30वां दिवस है। जो पूज्य स्वामी जी महाराज की दिव्य सन्निधि में 1 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र की आहुति का संकल्प लिया गया था, वो संकल्प पूरा हो गया है। 1 करोड़ आहुतियां पूरी हो गई है और जोधपुर की धरती पर यह पहला हवन है जो संबित धाम के इस दिव्य तीर्थ में हुआ है। 25 कुंडीय यज्ञशाला में पिछले 1 महीने तक लगातार अखंड, वहां से लगातार 25 कुंडीय ईश्वर महाकीर्ति यज्ञशाला में जो हवन चल रहा था, आज उसकी पूर्णाहुति है। सुबह उपक्रम उपसंहार पूजन पूरा हो चुका है। सिर्फ संतों की उपस्थिति में पूर्णाहुति का क्रम शेष रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित है और हम सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। भगवान शिव हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें। महामृत्युंजय मंत्र की रचना के बारे में पौराणिक कथा है कि ऋषि मार्कंडेय द्वारा इसकी रचना की गई। ऋषि मार्कंडेय को उनके पिता मृकंडू ऋषि ने बताया कि आपकी आयु मात्र 16 वर्ष है, तो उन्होंने यह सुनकर भगवान शिव की आराधना की, इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और सैकड़ों वर्ष तक इसकी जब उन्होंने आराधना की तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको अमरता का वरदान दिया। हमारे बीच में जैसा कि बताया मैंने, सभी साथीगण पधार गए हैं और श्री दादा दरबार
खंडवा इंदौर के पीठाधिपति श्री छोटे सरकार भी पधारे हैं। उनका भी मैं संवित धाम और संवित साधनारायण परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर माला पहना दें छोटे सरकार को। शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि। छोटे सरकार के शॉल उड़ाने के लिए निवेदन करूंगा संयुक्त साधनारायण के संयुक्त सचिव श्री शेखर थानवी से, और मैं भरत जोशी सचिव भी इस मौके का फायदा उठाना चाहूंगा। मैं भी उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे जोधपुर की परंपरा है साफा पहनाकर। ओम नमः पार्वती पतये। श्री बीसी सिंगल साहब से निवेदन है भगवान की कृपा से महामृत्युंजय जो यहाँ हुआ, और ऐसा यज्ञ जो कि अभी राजस्थान में दूसरी बारी हुआ है, 1 करोड़ महामृत्युंजय की आहुति दी गई हैं। उन्हीं सभी में सभी संत लोग जो पधारे हैं, उन्होंने आपको मंत्रों की, ज्ञान की, योग की, निष्ठा की, सबकी जो भी परिक्रमा आपने धारण करी है, लेकिन आप सब गृहस्थ हैं। जो लोग यहाँ आए हैं वो सभी सदग्रस्त हैं। जिन लोगों को यज्ञ का आभास है लेकिन आए नहीं, वो सब ग्रस्त हैं। लेकिन आप सब वैसे सदग्रस्त हैं जो संतों के दर्शन, संतों की वाणी और यज्ञ की दर्शन के लिए पधारे, इसलिए आप सब सदग्रस्त हैं। लेकिन आपके लिए हम इस यज्ञ में भगवान से, महामृत्युंजय श्री भोलेनाथ से और श्री ईश्वर जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके मन में शरणागति का भाव बढ़े। ऐसे संत जो यहाँ पधारे हैं उन सबकी शरणागति हो जाए। सबसे बड़ी बात है, जितना भी आपने सुना उस सबको धारण करने के लिए वो सब कर्मनिष्ठ हो, हमारे कर्म में परिवर्तित हो जाए, हमारे रोज के कर्म में वो चीज़ हो जाए, उसके लिए शरणागति की जरूरत है। तो उसी शरणागति की प्रधानता इस जगह से आपके सबके मन में हो, ये उन भगवान रुद्र से, भगवान भोलेनाथ से हमारी प्रार्थना है। और यहाँ आकर पहले भी आहुति हुई, लेकिन यहाँ आकर श्री ईश्वरन जी महाराज जी की वही स्मृति हमें लग रही कि जब उनका निर्वाण हुआ होगा उस समय भी उनके मन में शायद यही चिंतन होगा कि यहाँ की परंपरा कैसे निरंतर रहे। लेकिन मैंने ऐसे आचार्य, ऐसे शिष्य बनाए हैं
जिनके जरिए जो है हजारों वर्ष तक यहाँ की जो परंपरा है वो जीवित रहेगी। उसी की जीवितता का प्रत्यक्ष उदाहरण है ये रुद्र यज्ञ, जिसमें 1 करोड़ आहुति देकर श्री ईश्वरानंद जी महाराज जी की स्वयंभूता और उनकी जो प्रचन्नता है वो हमें यहाँ पे प्रसारित हो रही है। आत्मिक रूप से वो यहाँ विराजमान हैं और उसी रूप में हम सब उनका नमन करते हैं। ऐसी परंपरा आगे भी जीवित रहे, उसके लिए हमारे सच्चिदानंद जी महाराज जी स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं। सभी संत लोगों ने हमको प्रेरणा दी है और साथ में धर्मपरायण सभी बंधु जितने यहाँ उपस्थित हैं उन सबके मन में भगवान अपनी भक्ति और योग निष्ठा की दृष्टि दें और ऐसी संकल्प शक्ति दें जो घरगस में रह के भी वो सब कर सकें। ओम द्रंजकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिववन्दनान्मृत्योर्मोक्षीयमामृता। इसमें हमारा आपसे निवेदन है कि आप सस्वर करें, क्योंकि स्वर से संगीत से ही शून्य की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए आप सस्वर यदि इसको करेंगे तो उससे पहले शून्य और उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति आसानी से होगी। यही हमारा आपसे निवेदन है। और यज्ञ की पूर्णाहुति का समय हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। श्री सच्चिदानंद महाराज जी की वाणी सुनने का हमारा बहुत मन है, इसलिए महाराज जी वाणी प्रदान करें, आशीष प्रदान करें। बहुत बहुत आभार छोटे सरकार। अंतिम कड़ी में इतना दिव्य ये कार्यक्रम जो हुआ कोटि रुद्र महायज्ञ, बड़ी आसानी से जा करके बैठ करके और उसका लाभ लिया यज्ञ का। परंतु इस यज्ञ को करने के लिए पहले से कितना समय लगा हुआ होगा, कितने विचार किए गए होंगे, कितना समय दिया गया होगा, सब लोगों ने मिलकर दिया। किसी कार्य को करने के लिए छोटा सा भी कार्य होता है, उसको जब हम करते हैं तो कितना प्रयास करना पड़ता है। और वर्तमान समय, इस समय में किसी के पास समय नहीं है, सभी व्यस्त हैं। ऐसे व्यस्त समय में हमारे आचार्य जी नवरत्न जी, इन्होंने सुंदर ये सुझाव दिया और पूज्य श्री का इनके ऊपर बहुत अनुग्रह है। पूज्य श्री के समय भी ये बहुत सारी दक्षिणामूर्ति आदि यज्ञ करवाते आए हैं, इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और जिनके मन में शिव संकल्प जागृत हुआ, सुदूर बैठे हुए 7 समुंदर पार श्री राजेंद्र हर्ष जी, उनको नहीं भूल सकता। मेरी कामना है वो बहुत सारे यज्ञ करवाते रहते हैं। पूज्य श्री के समय भी बहुत सारे यज्ञों में उन्होंने योगदान दिया, तो मेरी इच्छा है और कामना है वो शतक ऋतु बने। और मैंने देखा इस यज्ञ में सभी लोग तो यज्ञ का आनंद ले रहे थे और हमारे शेखर जी उस यज्ञ संति सरितो नदेना अंतर्दा मनसा पूयमानः एते अर्घन्योर्मयो घृतचन्द्रिका दिवक्षिकणोरेखमानः चिन्नो विभक्ताध्वने सौघनौ सौवातप्रवियः
पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुभो नराजिताशभिदन्नोर्विवेकिन्वमानः अभिप्रवन्दसमने वयोगाः कल्याणः सर्वमानसु अग्निम् घृतस्य धाराः समिधो न सन्तत जुघानो हयति जातवेदाः कन्या इव वहतु मे तवाको कन्यञ्जाना अभिजागसेमि यत्र सोमः सूयते यत्र जग्न्यो घृतस्य धारा अभितर्पवन्ते अभ्यारिकतसुष्टुते अभ्यमा धीमस्वा सुभद्रा द्रविणा नितता इमं यज्ञन्नयत देवतानो घृतस्य धारा अनुवन्पवन्ते धामन्ते विश्वं भुवनमधिसृतमन् समुद्रे चञ्चलायुगे अवामनिखे समिधे च आवृतमसवामनुमन्तन्दपूर्वे ॐ पूर्णाधर्मे परापतसु पूर्णा पुनरापत वसुदेव विक्रीडा वाह एकमूर्धको शतक्रतो कर्तव्य नमाज धारा धारा जल्दी जल्दी करो हाँ कोई नहीं कोई और पतली पतली शुरुआत और सूची को साथ में रखेंगे शुरुआत और सूची को साथ में रखें और पतली पतली घी की धारा करें देवी त्रिवादूर्मौदेद्मुरुगः भवत्पुनः ततो विभं नक्रामशासनानसने अभिततो विराट जायत विराजो हरिपूर्वकः जातो अत्यशतपश्चात् भूमिमतो पुनः तस्मात् ज्ञानसौदामृतं प्रगताजं मामसूस्ताञ्चक्रे वायुव्यानारण्यकामयस्ते तस्मात् ज्ञानसर्वौदरिकः सामान्यचक्रे सत्ताविशक्रे तस्मात् केचो भया ततः कामो वचक्रे समाजाता अजावयं वरे किमोक्षं गुरुगञ्जातमृतदेव देवायन्तसाध्यायित्रेयसुरुखं गदतो कतिदा विक्रमयन्नामुखं किमस्यासि किलिमावो किमुरोपादा उचेते ब्राह्मणो समपमासे बाहुराजनविदः पूर्वसंस्पेक्षात्यागसूत्रोयाय चन्द्रमा मनसो जातजगो जोजोयाय समवर्तता भगवान भोगुणिका श्रोत्राजधा लोका परमयन्नाथ गुरुखेन हरिखा देवाजन्यवतनवता वसन्तोष्याधि श्रीमद्मनसरदविहिततास्या सर्वैलैः सप्तसमितः कृताः नानावन्दनमुरुघं पशुम्मा जग्नेन जगमयसन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रैर्वहन्ति देवाः ॐ श्रीजं विष्णुर्विचक्रमे देवानि दधे परं समो नमः स्वाहा